ख्वाजा गरीब नवाज की करामात। एक तरफ एक पूरा राजा था, फौज थी, हथियार थे, ताकत थी। दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला फकीर, न फौज, न हथियार, न दौलत। लेकिन आज आप देखेंगे कि ताकत किसके पास सच में थी। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले की। हिंदुस्तान का मशहूर शहर अजमेर, जहां राजा पृथ्वीराज चौहान का सिक्का चलता था। उसकी फौज थी, उसकी हुकूमत थी, उसकी बात कानून थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दूर से एक काफिला आ रहा था, एक फकीर जिनका नाम था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया उन्हें प्यार से कहती थी गरीब नवाज, यानी गरीब के मदद करने वाले। ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे। उन्होंने अना सागर झील के किनारे अपना कयाम किया। साफ हवा थी, ठंडा पानी था, मुसाफिरों के लिए बिल्कुल सही जगह। उन्होंने अपने ऊंट वहां बांधे और सब आराम करने लगे। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर ना रहा। राजा पृथ्वीराज के खास ब्राह्मण पुजारी वहां पहुंचे। उनके चेहरे लाल थे, आंखें गुस्से से भरी थीं। वो पहले से ही इस फकीर से खौफज़दा थे, क्योंकि उन्हें खबर थी जहां ये दरवेश जाता है, लोगों के दिल बदल जाते हैं। उन्होंने चिल्ला के कहा, ये हमारी पूजा की जमीन है, यहां कोई मुसाफिर नहीं रुक सकता। अपने ऊंट हटाओ अभी के अभी। ख्वाजा साहब के साथी घबराए, क्योंकि ये लोग ताकतवर थे, राजा के खास आदमी। लेकिन ख्वाजा साहब, उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक गहरी इत्मीनान जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिनका हाथ अल्लाह के हाथ में हो। ख्वाजा साहब ने आहिस्ता लेकिन बहुत मजबूती से फरमाया, ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह की जमीन पर किसी का ये हक नहीं कि वो दूसरों को रोके। पुजारी और भी भड़क गए। उन्होंने राजा के सिपाहियों को बुलाया। अब वहां घोड़े थे, हथियार थे, एक पूरा लश्कर, और उनमें से कुछ ने ऊंटों को जोरदस्ती से उठाना शुरू किया। और फिर वो हुआ जो वहां मौजूद हर इंसान ने अपनी आंखों से देखा, जो आज तक अजमेर की धरती याद करती है। ऊंट जमीन पर बैठ गए। सिर्फ बैठे नहीं, जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। रस्में खींची गईं, ऊंट नहीं हिले, धक्कार मारे गए, ऊंट नहीं उठे, जबरदस्त आवाजें लगाई गईं, ऊंट बिल्कुल बेहिस, हर कोशिश बेकार, हर जोर आजमाई नाकाम। वो लोग जो ताकत लेके आए थे, अब शर्मिंदगी लेके खड़े थे। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। एक फकीर जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई दौलत नहीं, उस फकीर के ऊंट पूरी ताकत के सामने जमीन नहीं छोड़ रहे थे। जब सब ताकत लगा चुके, जब सब हाथ खड़े हो गए, ख्वाजा साहब ने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और फरमाया, ये अल्लाह की मर्जी है कि हम यहाँ रुकें और यहाँ ही रहेंगे। और फिर कोई नहीं आया उन्हें रोकने। राजा के पुजारी खामोशी से वापस चले गए, सिपाही भी लौट गए, और ख्वाजा साहब का कयाम वहां पूरी इज्जत के साथ होता रहा। रिवायत कहती है, जब वो ऊंट उठे तो जमीन पर उनके कदम के निशान पत्थर बन गए। अजमेर में आज भी कुछ जगहों को ऊंटों के पत्थर कहा जाता है। ये उसी करामत की यादगार है। दोस्तों, इस वाकये में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ख्वाजा साहब ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई बड्डुआ नहीं दी, कोई लश्कर नहीं बुलाया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा। और अल्लाह ने उनके लिए वो किया जो कोई फौज, कोई ताकत, कोई दौलत नहीं कर सकती थी। दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं झुका सकती। अगर इस वाकये ने आपके दिल को चूहा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हदीस की रोशनी की इस्लामी कहानियां, और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगली करामत में। अल्लाह हाफिज।